बोल वॉर रूम ट्रांसमिशन का सिलसिला यहाँ से जारी है और जिस तरह से हम आज सिचुएशन देख रहे हैं, लम्हा बलम्हा हम आपको यहाँ से आगाह भी कर रहे हैं क्या सिचुएशन बदल रही है। लेकिन आज जो भारतीय जारहियत जिसका पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस रिस्पॉन्सिबल मुल्क होने का आज भी एक अज़म भी दोहराया है और जिस तरह से अभी तक किरदार निभाता आया है, तो पूरी दुनिया उसकी मुतरफ़ है। क्योंकि हम देख रहे थे जब ये सिचुएशन स्टार्ट हुई पहलगाम अटैक के बाद और उसके बाद जो भारतीय एग्रेसिव मेजर्स लेने के वहाँ से ऐलानात किए गए और फिर LOC पर हम देख रहे थे रेगुलर क्रॉस फायर हो रहा था, तो उस पर हमने देखा कि दुनिया भर से जो रिएक्शन आ रहा था वो ये कहा जा रहा था कि रेस्ट्रेंट यानी तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए दोनों जानिब से। अब पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली सबको इंगेज भी कर रहा था, अपना मुकदमा सामने भी रख रहा था, भारतीय अज़ाइम से आगाह भी कर रहा था और बारहा इंडिया को ऑफ़र कर रहा था कि आप न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल प्रोब की जानिब आएँ। हमने मीडिएशन के लिए मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ऑफ़र्स भी देखी, लेकिन जिंगोइज़म जो हम देख रहे थे इंडिया के सर पर एक सवार रहती है हर वक्त उन्होंने जंग का माहौल तैयार करना होता है। 2019 का सिचुएशन हो, पहलगाम से पहले पुलवामा जो अटैक 2019 में हुआ, उस वक्त भी जब भारतीय तैयारा गिरा और उनका पायलट वापस करना, पाकिस्तान ने जिस हमने देखा था कि एक खुश सगाली का जो एक पैगाम दिया था, खैर सगाली का, उसको पूरी दुनिया ने सराहा था और वहाँ से हमने देखा था कि डी-एस्केलेशन का आगाज़ हुआ था। कोई भी रिस्पॉन्सिबल कंट्री वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो खित्ते के अमन को ख़तरे में झोंक दें। एहतशामुल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनको इंगेज करते हैं डिस्कशन में। एहतशाम साहब, अभी आज जो सारी सिचुएशन बनी है, पाकिस्तान ने एक तो क्लियर मैसेज कह दिया कि वी रिज़र्व द राइट टू रिस्पॉन्ड, हमारे मर्ज़ी का वक्त भी होगा, जगह का तयन भी हम करेंगे। और अब ये कहा जा रहा है कि 24 से 36 घंटे बड़े अहम हैं, लेकिन हमने रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट भी करना है। दुनिया की नज़रें इस खित्ते पर इस वक्त मौजूद हैं, इन दो ममालिक के किरदार पर मौजूद है। कैसे देख रहे हैं आप अगले 24 से 36 घंटे, क्या होगा मज़ीद? देखिए आमना, सिचुएशन इज़ इवॉल्विंग रैपिडली और जिस तरीके से बड़ा सीरियस नौयत का स्टैंड ऑफ दो मुल्कों के दरमियान हो चुका है और फेस ऑफ है, तो ये अब डेफिनेटली जब तक इसका कोई मंतकी अंजाम नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हमारे लेवल पे या इंटरनेशनल सतह पे इस मसले का हल निकलेगा। अब दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, ख़बर के तौर पे बता सकता हूँ और फिर तज़िया भी उस पर हो सकता है। अभी एक तो बात यह है कि पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि जी हमने ये रिवेंज तो लेना है, हमने बदला तो लेना है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं कि मैं आज कल 4-5 दिन भी लग सकते हैं इसमें, हम ये चूज़ करेंगे। अपने अहदाफ भी चूज़ करेंगे। उन्होंने तो विदाउट एविडेंस एक जंगी माहौल बनाने के लिए 11 दिन ले लिए जी, बना दिया। लेकिन एग्जैक्टली अब देखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ये अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जो कल टेलीफोनिक बात हुई है इसहाक डार साहब से, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर से, उसमें वो क्या कह रहे हैं, उसमें वो लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं बड़ा सीधा सा कि हमें पता है कि ये गलत हुआ है, क्योंकि आपने देखा ट्रंप साहब ने तो कहा है कि बड़ी गलत बात हुई है, शर्मनाक बात है। वो कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स बड़ा मेजर्ड और क्या कहते हैं प्रोपोर्शनेट होगा इस हवाले से। अब उनको भी अंदाज़ा ये होकर रहेगा। अब दूसरी सूरत हाल जिस तरफ जा रही है हमने, कि अब कुछ माज़रत खां रवैया रखने वाले हमारे पाकिस्तान के भी लोग कुछ मशवरा दे रहे हैं। वो देखें जी, $954 मिलियन के उनके 5 जहाज़ गिरा दिए गए हैं, उनको बड़ा नुकसान हो गया है। और फिर बाय द वे हिंदुस्तान की हुकूमत भी मान रही, उनके ऑफिशियल के 3 पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिराए हैं, 5 नहीं मान रहे, 3 उन्होंने मान लिया उनके। अब देखें कि इंडिया टुडे जो है ना, उसने भी आज कंफर्म कर दिया इस बात को कि राफेल जहाज़ हमारे गिराए गए। हिंदू ने भी किया ना, उसके बाद मीडिया वहाँ पे पहुंचा हुआ है, उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी डिलीट किया, दी हिंदू की जानिब से किया गया, वो पूरी दुनिया ने वो ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेके लगा लिया था जी। चले ठीक है, बाकी लोग तो कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पहुँच गया और बिटेंडर में जाके ख़ास तौर पे इंटरनेशनल मीडिया आमना बैठ गया है। उस जगह को इंडिया की हुकूमत ने कॉर्डन ऑफ कर दिया, किसी को वहाँ जाने नहीं दे रहे। वो जहाज़ बिटेंडर में जो गिरा जाके राफेल, उसके ऊपर अब सवाल ये है कि जी क्या ये डी-एस्केलेशन इतनी आसानी के साथ होगी? अपरेंटली जवाब है कि नहीं। अब बड़ी खबर मैं आपको देता हूँ क्या है, पाकिस्तान को जितनी तेज़ी के साथ अप्रोच कर रहे हैं, लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं कि प्लीज़ आप रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, पाकिस्तान 3 शर्तें रख रहा है कि जी ठीक है हम बदला नहीं लेते, लेकिन क्या ख्याल है कि ये हम चुप करके बैठ जाएं, इंडिया दोबारा हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट नहीं करेगा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट नहीं करेगा। उन्होंने कहा जी फिर आप क्या चाहते हैं? इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमने बताया जा रहा है
कि ये हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल यानी मोदी के लेवल पे ये इस पर माफ़ी मांगी जाए कि हमसे गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। दूसरा, क्योंकि बगैर किसी एविडेंस के पाकिस्तान की जिसको कहते हैं सॉवरेनिटी को वायलेट किया गया। दूसरी बात तो कह रहे हैं कि मोदी रिग्रेट करे जो सिविलियन लॉस ऑफ लाइफ हुआ है कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। तीसरा वो कह रहे हैं, दुनिया को बताया जा रहा है कि हमें इंटरनेशनल सॉवरन गारंटीज चाहिए कि इसके बाद हिंदुस्तान ये नहीं करेगा। जितने बीच में लोग पढ़ रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि जी अगर आप ये चाहते हैं तो आप ये बाकायदा इसको आप हमें लिख के देंगे, बैठेंगे और हिंदुस्तान कहेगा जी इस तरह की हरकत दोबारा हम नहीं करेंगे, ये गारंटीज हैं, एश्योरेंसेस हैं। फिर तो ये बात इतने दिनों से पहलगाम अटैक के बाद जब कोई एविडेंस नहीं था, उसके बगैर आपने एक जंग मुसल्लत कर दी। एक सेकंड सर, एक और चीज़, जो फॉर्मर इंडियन जो हम आर्मी चीफ देख रहे हैं, उनका एक इतना क्रिप्टिक किस्म का आज हमने ट्वीट देखा है। वो कह रहे हैं अभी पिक्चर बाकी है, मतलब वो इरादा रखते हैं इंडिया वाले। और इंडियन, अगर आप मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, उनमें तो इतनी वो तहम्मुल, उनके अंदर इतना शायद वो पेशेंस या उनके अंदर इतनी वो बर्दाश्त नहीं है कि वो किसी और मीडिया को देख सकें। उन्होंने तो वैसे हमें बैन किया हुआ है वहाँ पर, लेकिन हमने ब्लॉक नहीं किया, हम वहाँ पर नज़र रखे हुए हैं और देख रहे हैं कि उनके क्या इंटेंट है अभी भी। सो इंडियन मीडिया अभी भी यहाँ पे स्टॉप नहीं करना चाह रहा। इंडियन सरकार जो है, जो वहाँ से मैसेजेस या सिग्नलिंग की जा रही है, वो यही है कि अभी पिक्चर बाकी है। जी एहतशाम साहब, देखिए हम ना इंडियन मीडिया को तो छोड़ देना, वो झूठ बोल रहा है। और इंटरनेशनल मीडिया भी अब जिस तरीके से सारी चीज़ों को टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी किया, गार्डन ने भी किया और अल जज़ीरा ने भी किया और कतर के एक अखबार ने भी किया कि यार ये हुआ है और ये गलत तरीके से किया गया है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है ना वो उसको वायलेट किया गया है। और फिर ये कि जहाज़ भी पाकिस्तान ने मारे, इनके सब कुछ हुआ। अब अगला सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट जो आप बात कर रही ना, हम ना ये होगा नहीं। दूसरा, मीडिया की जो बात है, मीडिया की बात छोड़ दें। इस वक्त दिल्ली में जो कुछ हो रहा है ना, अब उनको नहीं पता चल रहा। उनका एक ख्याल था कि 2019 की तरह पाकिस्तान चंद घंटों में फैसला करेगा रिटेलिएट करने का, लेकिन हम नहीं फैसला कर रहे। इसमें 4 दिन भी रख सकते, 5 दिन भी। मेरे ज़ाती तौर पे खबर नहीं है, मेरी राय है कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी या जो चाहते हैं कि पाकिस्तान रिस्ट्रेन करे, इंडिया के साथ बड़ा ऊँचा हाथ हो गया, राफेल जहाज़ पूरी दुनिया में बदनाम हो गए हैं, उनकी आप देख लें शेयर प्राइस दुनिया में नीचे आ गए हैं, तो वो कहते हैं जी चलें नुकसान हो गया क्लोज टू $1 बिलियन का, इसको चैप्टर को क्लोज़ कर दे, तो इतनी आसानी के साथ नहीं होगा। और फिर जनरल आसिम मुनीर ने जिस रिजॉल्व का मुजाहरा कर दिया है ना, नथिंग डूइंग, वो तो कहते हैं कि जी हमने बदला लेना है, ये करेंगे। तो या तो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान को मजबूर करे, ये सब कुछ माफ़ी मांगने पे इंटरनेशनल गारंटीज दी जाएँ, सॉवरन गारंटी, फिर ये वापस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। फिर एक और इसमें बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आगे चल के आती है हमना, वो ये है कि अब पाकिस्तान ने जो फैसले बड़े बड़े किए हैं ना सिक्योरिटी की मीटिंग में, उसके बाद हुआ कि ये जो अपना इस्लामाबाद में बेस मिलिट्री अटैचीज़ है ना, उनको ब्रीफ किया जा रहा है और बाकायदा तौर पे जिस अंदाज से हिंदुस्तान के जहाज़ गिराए गए या पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, उनको सारी तफसीलात बताई जा रही हैं। टेक्निकल एविडेंस दिया जा रहा है कि किस तरह हिंदुस्तान ने हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया, हमने उसका कैसे जवाब दिया, और ताकि वो अपनी हुकूमतों को बता सके कि क्या हिंदुस्तान ने क्या किया, उसके जवाब में पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्या कर चुका है, आंदा क्या करेगा। तो मेरा ख्याल है अगले चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर सेंस प्रिवेल नहीं करती, ख़ास तौर पे अमेरिकन पे, मार्को रूबियो जो है ना वो सुना है कि बिल्कुल डिफरेंट अब लाइन ले रहे हैं। उन्होंने जो बात की है इसहाक डार साहब के, ही लुक्स वरीड कि ये मामला ख़राबी की तरफ जाएगा और ये सिर्फ ये साउथ एशिया नहीं, बियॉन्ड साउथ एशिया भी चला जाएगा मामला, क्योंकि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है ये, कश्मीर और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, तो ये मामला रुकेगा नहीं अगर ये बदला और फिर अदले का बदला शुरू हो गया। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये सारी चीज़ें वे की जा रही हैं। हमारे लेवल पे सिक्योरिटी और सिविलियन लेवल पे ये तय हो गया कि हमने बदला लेना है, प्रोवाइडेड वापस करेंगे और लेना भी चाहिए सर। इन्होंने इस वक्त इस बार इन्होंने जब दुनिया कह रही थी और जब हम कह रहे थे कि आप यहाँ तक मामला लेकर ना आए, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, तो हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और उस तरह से एक्ट करना चाहिए। लेकिन इन्होंने 2 नर्व्स हमारे जो हैं वो प्रेस कर दिए। उसमें हमारा पानी रोकना, इस साइड पे जो बहाव था चिनाब में अब 10,000 क्यूसेक तक रह गया, और उसके अलावा अब जिस तरह से यहाँ पर सिविलियंस को अटैक करना, जो अटैक किए गए, और उसमें फिर जिस तरह से ये दोबारा पाकिस्तान को एक जंग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं पूरे खित्ते को, और पाकिस्तान पर अगेन वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि यहाँ पर टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, हाइड आउट्स हैं, उनको हमने अटैक किया। सो ये जो फॉल्स एलिगेशंस हैं, देखिए इस दफ़ा तो बहुत अच्छी बात हुई है आमना, बहुत अच्छी बात हुई है कि इंटरनेशनल मीडिया जो इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में मौजूद है,
उनको बैक टू बैक बॉर्डर पे भी लेके गए हैं, जहाँ जहाँ इन्होंने हमले किए हैं वहाँ पे उनको लेके गए हैं, और ये LOC पे ले गए, इंटरनेशनल बॉर्डर जहाँ क्रॉस करने की कोशिश की हिंदुस्तानी जहाज़ों ने, वो भी उनको बताने की कोशिश की जा रही। मतलब अब ये पिक्चर हिंदुस्तान तक या हिंदुस्तान के मीडिया तक महदूद नहीं है। देखिए बार बार लोग सवाल कर रहे हैं कि ये 2019 नहीं है कि आपने अपनी मर्ज़ी की करारदाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मंजूर करवाई सिक्योरिटी काउंसिल से और पाकिस्तान पे मलबा डाल दिया आपने दहशतगर्दी का। अब ये 2025 है, बग़ैर एविडेंस के, बग़ैर किसी प्रूफ के आप ये जो अपनी लाइन लिए चले जा रहे हैं। ये फासिस्ट मोदी जो है, जो बुली कर रहा है, वो जो करता चला जाएगा अगर हमने उसको ना रोका। तो मेरा ख्याल है अब दुनिया को समझ आ रही है, लाइफ पर रेगरेट आता है और इंटरनेशनल गारंटीज़, सॉवरन गारंटीज दी जाती हैं कि दिस विल नॉट रिपीटेड अगेन, तो फिर तो बात होगा। अदरवाइज़ जो है ना, मुझे लगता है मामला जो है ना वो सीरियस नोई इख्तियार करेगा, और फिर ये जो लड़ाई वाला मामला है दो और इस पर पाकिस्तान फिर तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेगा ना, वो कुछ किया जा सकता है। एहतशाम साहब, 2019 में जिस वक्त यहाँ पर तैयारा गिरा, पाकिस्तान ने इनका तैयारा मार गिराया और इनके जो पायलट थे उनको कैप्चर कर लिया, फिर उनको वापस भी भिजवा दिया। जज्बा खैर सगाली के तहत एक गुडविल के तौर पे एक जेस्चर दिया गया पाकिस्तान की जानिब से। दुनिया ने उसको सराहा, लेकिन बहुत ही शर्मिंदगी, हजीमत का सामना रहा इंडिया को। उसके बाद उनके ऊपर जो तनकीद की गई, मोदी सरकार पर एक प्रेशर बिल्ट हुआ इंडिया के अंदर से ही, उस पर मोदी सरकार ने, हमने देखा कि ये 5 सालों में 5 से 6 साल इन्होंने सिर्फ यही तैयारी की कि इन्होंने राफेल में जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है, अब $630 बिलियन की इन्वेस्टमेंट राफेल पे की गई। शायद उसी के लिए इस पहलगाम अटैक को बहाना बना के इन्होंने एक शो भी करना था, वो शो किया, लेकिन इसमें फिर इनको हजीमत का सामना रहा है। 3 तैयारे तो इंडियन मीडिया खुद भी रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, 5 तैयारे हम बता रहे हैं यहाँ पर जो हुए हैं। $1 अरब का इनका नुकसान हुआ है इन तैयारों की अगर लगाया जाए तो। इकोनॉमिकली भी फिर लॉस हुआ, हजीमत भी हुई। राफेल ले तो लिए, लेकिन उसको करना कैसे था मैनेज, वो इनको फिर मैनेज करना नहीं आया। और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के बारे में दुनिया उनकी महारत की तारीफ़ करती रही है, पाकिस्तानी एयरफोर्स की। तो आप ये क्या मिसकैलकुलेशन या ये चलती रहेगी, या अब भारत वाकई थोड़ा सा ब्रेक लगाएगा और कैलकुलेशन अब ज़रा वहाँ पे कुछ सैनिटी हम देखेंगे कि वो प्रिवेल करेगी वहाँ पर? आपने बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें ये मिसकैलकुलेशन जो हुई है ना, आज हिंदुस्तान में चंद एक लोग हैं मीडिया में भी, कोई सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेस हजरात भी हैं, उनमें मरकंडे साहब भी हैं, इसी तरह उनके वकला हजरात भी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता ये बात कर रहे हैं कि ये जिस तरह की एम्बेरसमेंट और ये हजीमत आपको उठानी पड़ी है फ़ी जहाज़, मतलब आजकल के देखा जाए तो $354 मिलियन का एक जहाज़ बनता है। Correct. ये राफेल जहाज़ लेने के बाद आपका क्या हुआ, अभी 25 जहाज़ और आप ले लें, राफेल M ले लें, तो अब लोग तो सवाल तो ये कर रहे हैं उनसे कि भाई ये आपने जो किया है इसका फ़ायदा क्या हुआ। फिर यह है कि सिविलियन लोगों को आपने मारा, या तो आप जाते ना कुछ स्ट्रेटेजिक जगह पे जाते, फिर तो बात है। आपने डैम पे हमला किया, सारी दुनिया में है, यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी ये कहता है, दुनिया जहान के जितने कन्वेंशन हैं वो कहते हैं कि पानी के इंस्टॉलेशन पे आप हमला नहीं कर सकते, शदीद तरीन जंगों में भी यह काम नहीं कर सकते, ये उन्होंने किया। और फिर अगर ऐसे होगा फिर वाइस वर्सा हो सकता है, फिर हम भी उनकी डैम्स को निशाना बना सकते हैं। जो पकड़दल डैम है, कीरू है, क्वार है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, उसको भी हम निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान इसका राइट रिजर्व रखता है। साथ ही रहिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।